अपन ने इसके पहले के वीडियो में कोई भी दी गई श्रेणी कब निरपेक्ष अभिसारी होती है, कब सहप्रतिबंध अभिसारी होती है, उसके बारे में अध्ययन किया। आज अपन उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है और बच्चों को उसका नॉलेज होना भी आवश्यक है कि कोई श्रेणी दे रखी है 1 - 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p प्लस आगे की टर्म इसी तरह से -1 की पावर n -1 × 1/n की पावर p प्लस आगे की टर्म इसी तरह से। इसको अपन किस तरह से ज्ञात करें? इस श्रेणी की प्रकृति जैसा कि आपको पता है कि क्योंकि इसके पद क्रम से पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसलिए ये श्रेणी एकांतर श्रेणी है। इसलिए एकांत श्रेणी के परीक्षण ज्ञात करने के लिए अपन लेबनिज परीक्षण को काम में लेंगे। इसमें कई तरह की स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति वो हो सकती है जब p का मान ग्रेटर देन 0। जब p का मान ग्रेटर देन 0 है तो दी गई श्रेणी एकांत क्रम से धन और ऋण है, अतः प्रत्येक पद गत पद से कम है, अर्थात un is less than un - 1 for all n. So the limit n tends to infinite, un is also limit n tends to infinity 1/n की पावर p is greater than 0, so the value of this is equal to 0. अतः लेबनिज परीक्षण के अनुसार दी गई श्रेणी समेशन -1 की पावर n - 1/n की पावर p कैसी श्रेणी है? एक अभिसारी श्रेणी है। पुनः समेशन सीरीज ऑफ मॉडुलस ऑफ -1 की पावर n - 1/n की पावर p is equal to 1 + 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p। इस पॉजिटिव सीरीज के लिए अपन जानते हैं कि ये श्रेणी अभिसारी है कब? यदि p का मान ग्रेटर देन 1 है। अपसारी है कब? यदि p का मान लेस देन इक्वल टू 1 है। अर्थात दी गई श्रेणी p इज ग्रेटर देन के लिए निरपेक्ष अभिसारी तथा 0 इज लेस देन p इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए दी गई श्रेणी सहप्रतिबंध अभिसारी है। अगर अपन इसी श्रेणी के लिए जब बात करें जब p का मान 0, जब p का मान 0 होगा तो उस स्थिति में दी गई श्रेणी होगी समेशन ऑफ -1 की पावर n - 1/n की पावर p, अर्थात ये दी गई श्रेणी इस स्थिति में सीमित दोलायमान श्रेणी के रूप में होगी। केस 3 जब p का मान लेस देन 0 है, जब p का मान लेस देन 0 होगा तो अगर अपन ने मान लिया कि p इक्वल टू -m और जहां पे m का मान क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सीरीज समेशन -1 की पावर n - 1/n की पावर p इक्वल टू समेशन -1 की पावर n - 1 × n की पावर m विच इज इक्वल टू 1 - 2 की पावर m प्लस 3 की पावर m - 4 की पावर m। अर्थात जब n का मान सम है तो un का मान हो जाएगा -n की पावर m, और जब n का मान विषम है तो इसका मान हो जाएगा n की पावर m। और जब अपन इसकी लिमिट ज्ञात करेंगे तो उसकी लिमिट का मान होगा -∞ या +∞। अर्थात उस स्थिति में ये जो दी गई श्रेणी होगी, उस स्थिति में ये दी गई श्रेणी -∞ और इनफाइनाइट की रेंज में दोलायमान श्रेणी के रूप में होगी। अगर अपन इसी तरह से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है जो कि अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए एग्जाम में बहुत बार आता है, वो है कि आपको एक सीरीज दे रखी है। कौन सी सीरीज? 1 - 2x + 3x² - 4x³ तो 1 - 2x + 3x² - 4x³ की सीरीज के लिए उसकी श्रेणी की प्रकृति की जांच करनी है। अगर मान लें कि दी गई श्रेणी समेशन un है तो un इज इक्वल टू -1 की पावर n - 1 × n x की पावर n - 1 और un + 1 की इक्वल टू -1 की पावर n × n + 1 × x की पावर n। अगर अपन इसका मॉडुलस लेते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ un अपॉन मॉडुलस ऑफ un + 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n × मॉडुलस ऑफ x की पावर n - 1 का मॉडुलस अपॉन n + 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x की पावर n। जब अपन इसकी लिमिट का मान ज्ञात करेंगे तो उसकी लिमिट का मान जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो उसका मान आएगा 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x। अर्थात अनुपात परीक्षण के अनुसार सीरीज समेशन मॉडुलस ऑफ un अभिसारी होगी कब? यदि 1 अपॉन मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 1, और अपसारी होगी कब? जब मॉडुलस x इज लेस देन 1, तथा अपसारी कब होगी? यदि x इज ग्रेटर देन 1। परंतु अपन जानते हैं कि यदि कोई श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी है तो वह अभिसारी भी होती है, अर्थात समेशन ऑफ un अभिसारी है कब? जब मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1, अर्थात -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। जब x का मान 1 है तो उस स्थिति में दी गई श्रेणी का रूप 1 - 2 + 3 - 4 + 1 का बन जाता है, जो कि -∞ और इनफाइनाइट में दोलायमान है। जब x का मान -1 लेते हैं तो दी गई श्रेणी का 1 + 2 + 3 + 4 बन जाता है, जो कि अपसारी है। और जब x इज ग्रेटर देन 1 तो श्रेणी का रूप -∞ और इनफाइनाइट में दोलायमान है। जब x का मान लेस देन -1 है तो भी श्रेणी अपसारी है। अर्थात दी गई श्रेणी -1 इज लेस देन x के लिए निरपेक्ष अभिसारी, x इज लेस देन इक्वल टू -1 के लिए अपसारी और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए अनंत दोलायमान श्रेणी के रूप में होती है। इसी तरह से अगर अपन एक एग्जाम्पल और समझें कि ये आपको कोई सीरीज इन्होंने दे रखी है, वो सीरीज क्या है? 1 - 1/2 + 1/3 1/4 इस श्रेणी को अगर समेशन un से डिफाइन करें तो क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है, उसी अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए
un इक्वल टू -1 की पावर n -1 अपॉन n अंडर रूट n, और इसका मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस un इक्वल टू 1 अपॉन n अंडर रूट n, और इसकी सहायक श्रेणी अगर समेशन vn ले जाए vn इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 3/2, तो लिमिट टाइम्स टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ un अपॉन vn का मान ज्ञात करेंगे तो 1 आता है, जो कि 0 के बराबर नहीं और फाइनाइट नहीं है। अतः तुलनात्मक परीक्षण की सहायता से दी गई श्रेणी अभिसारी है, इसलिए समेशन vn जब अभिसारी है तो समेशन मॉडुलस ऑफ un भी कैसी है, अभिसारी है। अर्थात क्योंकि निरपेक्ष अभिसरण में साधारण अभिसरण निहित होता है, अतः दी गई श्रेणी अभिसारी होगी और निरपेक्ष अभिसारी भी होगी। अगर इसको अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझें, जैसे सीरीज दे रखी है log 2 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर प्लस log 4 का स्क्वायर माइनस आगे की टर्म इसी तरह से। अगर अपन सीरीज को लिखें कि माना सीरीज समेशन -1 की पावर n -1 un, तो दिस इज इक्वल टू, तो इसका un में पद ज्ञात करें तो होगा log n + 1 अपॉन n + 1 का होल स्क्वायर। जब अपन इसकी लिमिट ज्ञात करेंगे, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट un, तो एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से जब इसकी लिमिट का मान ज्ञात करेंगे वो आता है 0। अब चूंकि माना कि अगर fn को log n अपॉन n स्क्वायर मान लेते हैं तो f डैश n का मान लेस देन 0 आता है। कब आता है? जब n का मान ग्रेटर देन e की पावर 1/2 होता है, अर्थात fn एक ऐसी श्रेणी होगी, एक दिष्ट आसमान श्रेणी होगी। जब ये एक दिष्ट आसमान श्रेणी होगी तो fn + 2 का मान fn + 1 से 1 कम है और un + 1 का मान un + 1 से कम है। अतः लेबनिज परीक्षण की सहायता से दी गई उपरोक्त श्रेणी कैसी कहलाएगी, अभिसारी श्रेणी होगी। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज और पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए परीक्षणों की सहायता से उस श्रेणी की प्रकृति की जांच की जा सकती है। थैंक यू।